हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल करियर मेज। अगर आप पढ़ना चाहते हो या पढ़ रहे हो और आपको किसी भी तरीके का फाइनेंशियल स्ट्रेस हो रहा है, पैसों का बर्डन फील हो रहा है, तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो। करियर मेज इज अ प्लेटफॉर्म जो आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस से फ्री होने में हेल्प करता है, आपके और आपके फैमिली का फाइनेंशियल बर्डन कम करने में हेल्प करता है। वी शेयर लॉट ऑफ scholarship opportunity for you guys. We share paid interns, passive income ideas and lot more things. So आज की इस वीडियो में भी हम एक ऐसी स्कॉलरशिप पे बात करने वाले हैं जिसमें हर एक बच्चा एलिजिबल है। आप स्टूडेंट हो, आप स्कूल में पढ़ रहे हो, कॉलेज में पढ़ रहे हो, आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो, कोई भी कोर्स क्यों ना कर रहे हो, आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होगे। यस, यू आर हियरिंग मी एब्सोल्युटली राइट। और इसका अमाउंट भी फिक्स नहीं है, वो टोटली डिपेंड करेगा कि आपको नीड कितने अमाउंट की है। स्कॉलरशिप का नेम है आलम स्कॉलरशिप प्रोग्राम। अब डायरेक्टली चलते हैं इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे और यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन्होंने मेंशन किया हुआ है ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टूडेंट्स को हेल्प करती है एजुकेशन कंप्लीट करने में एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है उनको। अगर हम इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया है, इसमें हर एक बच्चा एलिजिबल है, किसी भी क्लास का, किसी भी कोर्स का, तो आपको वो सब देखने की जरूरत नहीं है एंड यू विल बी 100% एलिजिबल। सिर्फ आपको रिक्वायरमेंट होनी चाहिए स्कॉलरशिप की। नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसीजर की। तो हाउ टू अप्लाई सेक्शन में आप देखोगे क्लिक हियर लिखा हुआ है, इस लिंक पे जाके आपको करना होगा क्लिक। डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप वहां से जाके भी ले सकते हो। आप जब इस लिंक पे क्लिक करोगे आपके पास ये वाला पोर्टल खुल के आएगा। ये एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपको फिल करना होगा, तो देखते हैं इसको भी डिटेल में। इसमें एक चीज मैं आपको बता देती हूँ कि जितने भी हैशटैग मार्क्ड इन्फॉर्मेशन होती है ना, वो फिल करना मैंडेटरी होता है। जैसे अगर आप देखोगे तो फुल नेम के बगल में एक मार्क दिया हुआ है फ्लावर जैसा या फिर आप स्टार जैसा बोल दो, तो इसको फिल करना जरूरी है। अगर आप इन इन्फॉर्मेशन को फिल नहीं करोगे और ऐसे सबमिट कर दोगे तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ए से स्टार्ट करते हैं। रेफरल इन्फॉर्मेशन, इफ यू आर नॉट रेफर्ड बाय एनीवन प्लीज स्किप दिस सेक्शन एंड गो टू सेक्शन बी। तो इनके पोर्टल में एक चीज लिखी हुई है कि अगर आप खुद के लिए फिल कर रहे हो तो फिर तो ठीक है, बट आप किसी और को रेफर भी कर सकते हो। लाइक अगर आप जानते हो किसी को जिसको फाइनेंशियल असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है, एजुकेशन में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप उनके बिहाफ पे भी फिल कर सकते हो। आपके रिलेटिव, आपके फ्रेंड या कोई भी XYZ पर्सन हो सकता है। तो अगर आप किसी को रेफर कर रहे हो तो आपको ये फिल करना है सेक्शन ए। अदरवाइज आप इस सेक्शन को स्किप कर सकते हो और बी पे आओगे। बी में है स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन। इसमें आपको खुद की डिटेल्स देनी होगी, जैसे कि फुल नेम डालना है, जेंडर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डाल दो, एड्रेस डाल दो, होम नंबर एंड मोबाइल नंबर। होम नंबर में आप कोई भी नंबर दे देना, फादर का, मदर का, किसी का भी, बड़े दीदी भैया का। मोबाइल नंबर खुद का डाल दो। ईमेल आईडी डालना चाहो तो डाल सकते हो, अदरवाइज हैशटैग नहीं है तो इसको छोड़ भी सकते हो। ठीक है। एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन में आएगा परसुइंग करंट इन्फॉर्मेशन। परसुइंग जो आप कर रहे हो वो भी आपको डालना है, करंट इन्फॉर्मेशन भी आपको, करंट एजुकेशन जो भी है वो आपको डालना है। तो कौन सा कोर्स, कौन सी डिग्री कर रहे हो वो डाल दो। सेमेस्टर, ईयर जो भी है आपका वो मेंशन करोगे। अगर आप स्कूल में हो तो फिर तो आपका सेमेस्टर नहीं होगा, राइट? तो सेमेस्टर नहीं डालना है, वहां पे आपको डालना है कि कौन से क्लास में आप पढ़ रहे हो। नेम ऑफ इंस्टीट्यूट डाल दो, इंस्टीट्यूशन एड्रेस डाल दो, आपका जो भी पास्ट एजुकेशन था लास्ट ईयर और उसके पहले का वो सब आपको डालना होगा। आपकी फैमिली बैकग्राउंड डालनी होगी, पापा का नेम, ऑक्यूपेशन, मदर्स नेम, ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये सारी चीजें बेसिक हैं, ये सब आप फिल कर देना। स्कॉलरशिप इन्फॉर्मेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको बहुत ध्यान से फिल करना। एंड एक चीज मैं आपको पहले ही बता दूं कि अगर आपको डाउट लग रहा है कि पता नहीं स्कॉलरशिप अमाउंट मिलता है या नहीं मिलता है, तो कम्युनिटी पोस्ट हमारे चैनल का आप रेगुलरली विजिट करते रहो। हम कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से कनेक्ट करके आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें कि हम जितनी भी स्कॉलरशिप्स आपको बताते हैं वो सारी ट्रस्टेड होती हैं और अमाउंट मिलता है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लो, जैसे जैसे मैं आपको बताती हूँ वीडियो में बिल्कुल वैसे फिल करना, आपको स्कॉलरशिप अमाउंट जरूर मिलेगा। ठीक है। सो लेट्स कम बैक अगेन। सेक्शन में अगर आप देखोगे तो उन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है, वी कैन नॉट प्रोसेस योर एप्लीकेशन विद एनी मिसिंग इंफॉर्मेशन इन दिस सेक्शन। Check is payable to educational institute only and cannot be given to beneficiary, parent or any other individual. अगर इस सेक्शन में आप कुछ भी मिस करते हो तो आपका फॉर्म जो है वो एक्सेप्ट ही नहीं किया जाएगा। विद दैट आपको जो भी स्कॉलरशिप अमाउंट मिलेगी वो आपको नहीं मिलेगी, आपके पेरेंट्स को नहीं मिलेगी, वो डायरेक्टली इंस्टीट्यूट के अकाउंट में ही जाएगी।
तो आपको क्या डालना है, रीजन फॉर स्कॉलरशिप, इसको डाल दो कि क्यों आपको स्कॉलरशिप चाहिए। टोटल फी अमाउंट आप डालोगे कि आपका फी का जो अमाउंट है टोटल कितना है। लेट्स सपोज कि अगर 50,000 आपकी फी है तो यहाँ पे वो मेंशन करोगे। नेक्स्ट है रिक्वेस्टेड फी अमाउंट, कि आपको 50,000 की आपकी फी है, बट आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है। 30,000 आप खुद मैनेज कर सकते हो, 20,000 अगर आपको इनसे चाहिए तो 20 यहाँ पे आप मेंशन कर दोगे। नेक्स्ट है फी या फिर पेमेंट ड्यू डेट, कि आपकी नेक्स्ट पेमेंट फी की कब जाने वाली है, वो डेट लिखोगे। चेक पेई नेम, चेक पेई नेम में आपका, आपके पेरेंट्स किसी का भी नहीं आएगा, इंस्टीट्यूशन का नेम आएगा। चेक पेई एड्रेस, तो आपके इंस्टीट्यूशन का जो एड्रेस होगा वो ही एड्रेस यहाँ पे आएगा। ठीक है। डॉक्यूमेंट्स नीडेड, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसमें आपको अटैच करने होंगे अब वो देख लेते हैं। फैमिली के रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें है फैमिली का राशन कार्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है डालना। फैमिली इनकम सर्टिफिकेट एंड अदर इनकम प्रूफ्स, इनकम प्रूफ डालना है आपको। इसमें आप सैलरी स्लिप, पेमेंट वाउचर, ITR वगैरह कुछ भी डाल सकते हो। नेक्स्ट है लास्ट 2 months बैंक स्टेटमेंट ऑफ बेनिफिशियरी एंड फैमिली इफ एप्लीकेबल, लास्ट 2 months का बैंक स्टेटमेंट आपको डालना होगा। ये मैंडेटरी नहीं है, अगर आप डालना चाहो तो डाल सकते हो। 2 फोटोज आइडेंटिफिकेशन, फादर मदर बेनिफिशियरी का वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपके पापा का, आपके मम्मा का और आपका खुद का वोटर ID डालना होगा, या फिर पैन कार्ड या फिर आधार ID, तो तीनों का ही चाहिए इसमें। ठीक है। बेनिफिशियरी, अब इनको कुछ आपके भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे तो वो भी देख लेते हैं। इन्हें चाहिए 10th एंड 12th की मार्कशीट एंड कॉलेज की मार्कशीट, आपने जो भी सेमेस्टर दे दिया है उनकी मार्कशीट्स आपको लगानी होगी। प्रेजेंट इंस्टीट्यूट का ID कार्ड एंड बोनाफाइड सर्टिफिकेट चाहिए होगा। बोनाफाइड सर्टिफिकेट मैं आपको बहुत बार वीडियोस में बता चुकी हूँ, ये आपको कॉलेज से लेना होता है। थर्ड है फी स्ट्रक्चर फ्रॉम पेरेंट प्रेजेंट इंस्टीट्यूट, तो जो भी प्रेजेंट इंस्टीट्यूट है आपका उसका फी स्ट्रक्चर आपको लगाना होगा। अदर्स, अगर आपको लगता है कि और भी कोई डॉक्यूमेंट है जो आप अटैच कर सकते हो तो वो भी लगा देना। नीचे इन्होंने मेंशन किया हुआ है मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स जो हैशटैग मार्क्ड है वो लगाने जरूरी है। आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा, प्रोसेस नहीं किया जाएगा अगर आपने इन डॉक्यूमेंट्स को नहीं लगाया तो। ठीक है। जी है कॉलेज या स्कूल का रेफरेंस लगाना होगा आपको। इसमें क्या होता है, जो भी आपके एडमिन है या फिर डिपार्टमेंट के HOD है उनका रेफरेंस डालना है। जैसे कि उनका डालना होगा कॉन्टैक्ट नेम, कॉन्टैक्ट नंबर और डेजिग्नेशन। अगर वो HOD है तो HOD डाल दो, प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल डाल दो, जो भी डेजिग्नेशन है उनका स्कूल में वो मेंशन करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है डिक्लेरेशन, तो डिक्लेरेशन में आप ये पॉइंट्स जितने भी हैं सब पढ़ लो। सिग्नेचर एंड डेट डाल के फॉर्म को आपको सबमिट करना होगा इस वाली ईमेल ID पे, तो ईमेल ID इन्होंने मेंशन की हुई है। सारे डॉक्यूमेंट्स और जो फॉर्म है अच्छे से फिल करके दोनों चीजें आपको यहाँ पे शेयर करनी होगी इनकी ईमेल ID पे। जब आप डॉक्यूमेंट्स एंड फॉर्म इनकी मेल ID पे शेयर कर दोगे उसके बाद आलिम से कोई ना कोई मेंबर आपको कांटेक्ट करेगा फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन, आपसे वो बातें करेगा एंड उसके बाद जितनी भी और इन्फॉर्मेशन है स्कॉलरशिप अमाउंट से रिलेटेड या कोई और अगर फॉर्मेलिटीज होंगी, कोई सिलेक्शन प्रोसीजर होगा तो वो आपसे खुद कांटेक्ट करके आपको बताएंगे। इन्होंने इस वेबसाइट पे इतनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करी है। So this was the complete information about this scholarship. If you have any doubt, do let us know in the comment section. And नीचे अगर आप स्क्रॉल करोगे ना तो यहाँ पे इन्होंने इनकी मेल ID तो दी हुई है, इसके साथ साथ में फोन नंबर भी दिया हुआ है। आप इस नंबर पे इनसे कांटेक्ट कर सकते हो, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो, बट फॉर्म जरूर फिल करना। बहुत ही अच्छी स्कॉलरशिप है एंड आप रेफर भी कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि कोई घर में बच्चा है या रिलेटिव में कोई है तो आप उनको रेफर भी कर सकते हो इसके थ्रू, तो उनका फॉर्म आप खुद भी फिल कर सकते हो। दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप हेल्पिंग ईच अदर। टेक केयर, बाय।